हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जीत्स मैनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सन एंड फादर का रिलेशनशिप के बारे में है। मैंने आपसे पहले भी ऐसे ही कई फैमिली रिलेशंस के बारे में बातचीत की है। वो इसलिए कि आजकल सोसाइटी में वही चल रहा है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये भी एक स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स से प्यार करता था और बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स की बातों को मानता था। उसके लिए अपने पेरेंट्स की और अपने ब्रदर्स की जो भी विश है वो पूरी करना एक बहुत ही बड़ा काम था उसके लिए, कि वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। तो मैं आपसे स्टार्टिंग इस बात से करना चाहती हूँ कि हमारी जो कंट्री है, हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उसी इमोशंस का एक रिजल्ट हमने एक बचपन में कहानी देखी थी और हम सुना करते थे कि श्रवण कुमार एक ऐसा पुत्र था जो अपने अंधे माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने कंधों के ऊपर ही लेके पालकी बना के उन्हें कंधों के ऊपर लगा के पूरे तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाने के लिए लेके गया था। और उसी प्रकार से मैं आज आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रही हूँ। तो वो इस प्रकार है कि एक आदमी है जिसकी लाइफ एक ऐसे स्टेज पे है जो समझ नहीं कर सक रहा कि उसे क्या करना चाहिए और उसके साथ क्या हुआ। बस श्रवण कुमार की जो पुराने जमाने में हमने एक कहानी सुनी थी, ये कहानी भी उसी प्रकार से इस आदमी की है कि उसने अपने माँ बाप की हर बात को एक भगवान का हुक्म समझ के किया। अगर वो कोई कपड़ा भी खरीदता था तो अपने माँ बाप के पैरों को टच करके उसे पहनता था। उसके नज़र में अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी और ऐसे ही चल के आगे भी उसने मैरिज भी अपने पेरेंट्स की मर्जी से की ताकि उसके मदर को, जो उसकी वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर जैसे ही उसकी मैरिज हुई तो पेरेंट्स को ऐसे लगा कि अब इसकी मैरिज हो गई है, तो पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हुई कि वो सोचने लगे कि अब ये हमारे हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि वो अकेला आदमी था उसकी फैमिली में कमाई करने वाला। तो पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम हुई उसकी वाइफ से कि उन्होंने बिना सोचे समझे उस लड़के को अपने उसकी वाइफ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि जो वो पैसे कमाता है वो उनके कंट्रोल में रहे। अगर ये अपनी वाइफ से प्यार करेगा, उसके पास बैठेगा, उसकी बात सुनेगा, तो हो सकता है कि वो जो है पैसे उसके हाथ में दे और हमारा जो कंट्रोल है पैसे से निकल जाए और फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। अपनी इस छोटी सी इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसके साथ इतना खराब बिहेव किया कि कभी भी उसे अपनी बीवी के पास कभी भी बैठने नहीं दिया, कभी भी उससे बात करने नहीं दी और जितने भी दिन हो सका उनसे पॉसिबल उतने दिनों तक ही उनके घर में हर रोज लड़ाई होती। कुछ ना कुछ बात करके उसकी बीवी को घर से निकाल दिया जाता ताकि ये आदमी उससे नफरत करने लगे और इसकी मैरिज जो है खराब हो जाए और ये कमाई करके उनको ही देता रहे। और वो लड़का भी इतना सीधा था कि उसे भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर रोज की ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पेरेंट्स को मेरी वाइफ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसे ये बात बहुत ही कन्फ्यूज़न लगी और वो हर बार अपनी वाइफ को घर से निकाल देता और उसे वापस ना लाने के लिए कोशिश करता। पर फिर उसके दोस्तों के कहने से या फिर फिजिकल डिमांड की वजह से या किसी भी डिमांड से, क्योंकि उसे लगता ही नहीं था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसने कभी उसे भड़काया ही नहीं था, कभी कुछ उसके पेरेंट्स के खिलाफ बोला ही नहीं था, तो वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच था कि ये तो मुझे कुछ नहीं बोलती, फिर मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इसके खिलाफ क्यों हैं। ये बात उसे समझ नहीं आती और वो फिर जाके अपनी वाइफ से कहता कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे साथ रह। और उसकी जो वाइफ है वो भी ये बात सुन के अपने ससुराल में वापस आ जाती। पर पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, उन्होंने इतनी गेम्स खेली कि अगर ये लड़का उस वाइफ को नहीं छोड़ा तो इसे ही घर से निकाल दिया
ये देखने के लिए कि अगर ये घर से निकलेगा, क्योंकि वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई स्किल नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था कि वो अपने आप को इंडिविजुअली इस्टेब्लिश कर सके। तो जब इस लड़के को घर से निकाला गया तो तब भी यही उम्मीद की गई कि एक ना एक दिन ये हमारे पैर पड़ के हमारे पास वापस आएगा और हम जब जैसा चाहेंगे वैसा करेगा। या तो ये वापस आएगा, या ये बीवी को रखेगा, या हम लोगों को रखेगा। और जब वो बात उनकी पूरी नहीं हुई तो उनकी कंटिन्यूसली कई सालों तक ये कोशिशें चलती रही कि किस तरीके से हम इसे नीचा दिखाएं, हम कैसे भी करके इसे हम ड्रॉप आउट करें कि ये फिर से नाकामयाब हो जिंदगी में, ये कुछ भी करने के लायक ना हो। उन लोगों ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि उस लड़के का कहीं पे भी कोई काम हो। और वो लड़का इतना बेवकूफ था, उसे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और मेरा क्या, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो वो लड़की भी बहुत सीधी थी, उसे भी दुनिया का कुछ पता नहीं था और वो भी ये बातें समझ नहीं पा रही थी। पर जो उसका बिहेवियर था पेरेंट्स का लेडी के साथ, लड़की वाइफ के साथ में, वो बहुत ही खराब था। तो वो कई बार सोचती और अपने पति से बात करती कि जब आप घर पे नहीं होते, आप मेरे पास नहीं होते, तो आपके पेरेंट्स मेरे से ऐसे बात करते हैं और आपके सामने ये इनका बिहेवियर मेरे साथ अलग होता है। उस लड़की को कोई भी उस फैमिली में रिकॉग्निशन नहीं मिली, ना उसे बेटी का दर्जा मिला, ना बहू का दर्जा मिला, ना ही वो उन्हें अपने बेटे की पत्नी का दर्जा दे रहे थे, क्योंकि वो इतने इनसिक्योर थे कि पैसे कमाई करने वाले लड़का अपने हाथ से किसी भी कीमत पे नहीं जाने देना चाहते थे। जब वो लड़का घर छोड़ के चले गया तो उसने बहुत ही मुश्किल से कोई छोटा सा काम शुरू किया, पर किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से उसके पेरेंट्स उसकी हर चीज में अड़चन पैदा करते ताकि कहीं वो कामयाब ना हो जाए। और उनकी कोशिशें बढ़ती गई और वो लड़के की उम्र भी बढ़ती गई और उसके बच्चे भी हो गए, पर वो लड़का अभी भी अपने माँ बाप की बातों पे, अपने भाइयों की बातों पे ही रहता था। और उस बात को लेके उसकी वाइफ बहुत परेशान रहती थी कि आपके पेरेंट्स जब मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे बच्चों को अच्छा नहीं समझते, तो तुम क्यों उनके पास जाते हो। पर वो फिर ये सोच के शांत हो जाती कि उसके पेरेंट्स है और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से छोड़ना जायज नहीं है। पर उस लड़की ने कभी भी उसे अपने पेरेंट्स से दूर करने की कोशिश नहीं की, परंतु उसके माँ बाप की कोशिश हमेशा रहती कि ये लड़की से दूर हो, किसी तरीके से उसे छोड़े और उसका बहुत बुरा हाल हो, क्योंकि उसकी पनिश सजा ये है कि हमारे बेटे की बीवी है तो उसका बहुत ही बुरा हाल होना चाहिए, और ये हमारे बेटे के बच्चे हैं तो इनका बहुत ही खराब हाल होना चाहिए। आप ये बात सोच भी नहीं सकते कि पेरेंट्स इतना गिर भी सकते हैं किसी जिद को पूरा करने के लिए। वो एक ऐसा ग्रज अपने मन में रखे हुए बैठे थे कि कई सालों तक नीचा दिखा के, जलील करके, बेइज्जत करके भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने हर गेम में हर पासा एक शतरंज के पासे की तरह उसकी लाइफ में फेंका और वो लड़का उस हर शतरंज के पासे में उनकी जाल में फंसता गया। और एक दिन ऐसी स्टेज आई कि उसकी वाइफ भी ये बात सोच के हैरान हो गई कि तुम कब सुधरोगे, और उसके बच्चे भी ये सोच के हैरान थे कि अगर आपके पेरेंट्स आपका इतना बुरा कर रहे हैं तो आप क्यों उनके पास जाते हो, क्यों बार बार उनके साथ कोलिब्रेशन करते हो जब वो आपको लाइक नहीं करते, या आप हम लोगों को छोड़ दो या आप उन लोगों को छोड़ दो। पर उस आदमी के दिमाग में बिल्कुल समझ नहीं आई। आज उस आदमी की वो स्टेज है कि वो कुछ करने लायक नहीं है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और ये बचपन से लेके इसकी ये कंडीशन जो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया, जो जलालत उसने उन लोगों ने देखी, उनके बच्चे भी उससे बहुत दूर हो गए। तो आज मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि अगर बच्चा आप पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी वाइफ भी अगर उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, तो पेरेंट्स को ऐसी कौन सी ग्रज होती है जो आप अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, आप अपनी छोटी सी खुशी पूरी करने के लिए किसी की पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। कैसे आप किसी का एक करियर खराब कर सकते हैं। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपके बच्चे आपकी देखभाल करें, आपकी सेवा करें, आपके नौकर बन के रहें और उनकी जो बीवियां हैं वो भी नौकर बन के रहें और उनके बच्चे भी आपके नौकर बन के रहें, तो फिर आप एक नौकर के साथ नौकर जैसा ही बिहेव कीजिए। फिर उसे आप अपना बेटा क्यों कहते हैं, जब आप अपने बेटे को, अपने खून को, अपने पैदा किए हुए घर के
बच्चे को आप नौकर का दर्जा दे देते हैं तो आप दुनिया के किसी भी इंसान का बुरा कर सकते हैं। फिर तो बहू क्या और बेटे के बच्चे क्या, आप बहुत ही गंदे और घटिया टाइप के इंसान हैं कि आपके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो मैं आज उन लोगों को ये बात बताना चाहती हूं कि अगर आप इतनी नफरत करते हो किसी से, अगर आप अपने खून के सगे नहीं हो सकते, अगर आप अपने खून को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, अगर आप अपने बच्चे की कोई खुशी नहीं देख सकते, तो आप दूसरों के बच्चों की खुशियां कैसे देख सकते हैं। मैं तो उन माँ बाप को सैल्यूट करती हूं जिनके बच्चे उनकी बेइज्जती करते हैं और वो फिर भी उनका सपोर्ट करते हैं। वो पेरेंट्स और ये पेरेंट्स में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। मुझे तो ये शक है कि क्या सचमुच ये लड़का उनका बेटा था या फिर ऐसे ही उन लोगों ने इन्हें यूज करने के लिए ही कहीं से लेके आए थे या कहीं पे अडॉप्ट किया था। आपको शायद मेरी ये बात बहुत खराब लगे, पर उस आदमी की, उस लड़के की सिचुएशन मैंने अपनी आंखों से देखी है कि कोई माँ बाप इतना गिर सकते हैं कि अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मैं तो हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करो। और पेरेंट्स अगर ऐसे हैं, अगर वो अपने बच्चे की खुशी ही नहीं देख सकते, तो ऐसे पेरेंट्स के साथ क्या किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी खुशियों के बीच में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी खुशियां आपके पेरेंट्स से बर्दाश्त नहीं की जा रही, तो आप एक चीज को बहुत सालों तक बर्दाश्त मत कीजिए। आप ये सोच के शादी कीजिए कि जो लड़की आएगी उसका क्या होगा, जो बच्चे होंगे उसका क्या होगा। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, सिर्फ उनके बारे में उन्हें कमा के दीजिए। कभी दूसरे की लाइफ खराब मत करो, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। फ्यूचर में पता नहीं आपके साथ क्या होगा। आपकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी, आपके बच्चे आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये सोसाइटी आपके साथ कैसे बिहेव करेगी। तो आप अपने आप को प्रूव करोगे आप सिर्फ अच्छे बेटे हो। और पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों की शादी ना करें। ऐसे पेरेंट्स जो देख नहीं सकते उनकी खुशियां, तो उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो अपने बच्चों को नौकर समझते हैं तो दूसरों के बच्चों को भी नौकर समझें। क्योंकि हर इंसान नौकर नहीं होता। हर इंसान में उनका दिल होता है, उनकी बॉडी होती है, उनकी अपनी सोच होती है। और आजकल के बच्चे पैसों के, प्रॉपर्टी के भूखे नहीं होते। तो इस लड़के की सिचुएशन देख के मेरे दिल में बहुत ही बुरा लगा कि कई जगह पे मैंने देखा है, मैंने 99% जगह पे देखा है कि पेरेंट्स जो है सफ़र करते हैं। पर जब मुझे ये पता चला कि पेरेंट्स की वजह से भी बच्चे सफ़र करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के बताऊं कि अगर आपको पेरेंट्स की सेवा करनी है तो आप बेझिझक कीजिए, पर अपनी फैमिली, अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि फिर आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पेरेंट्स तो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे आपके साथ, एक ना एक दिन उन्हें जाना है। पर अगर आप में हिम्मत है कि आप अपने आप की इज्जत बना सकें, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों को, अगर आपके घर में जगह मिलती है आप लोगों के दिल में, तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाइए, नहीं तो बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।